हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में रामसर साइट्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में 5 रामसर साइट्स को रामसर साइट लिस्ट में ऐड किया गया है इंडिया के। तो ये इनके बारे में सभी चीज़ें जानेंगे। रामसर साइट्स होता क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है, कन्वेंशन कब से स्टार्ट हुआ, ये सारी कुछ जानकारियाँ हम लोग इस वीडियो में हासिल करेंगे। और ये वीडियो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। सेशन में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज द रामसर कन्वेंशन। रामसर सम्मेलन क्या है या फिर रामसर अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी एडॉप्टेड ऑन 2 जनवरी 1971। ये कब हुआ था? ये 2 जनवरी 1970 2 फरवरी 1971 को ये हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? तो ईरान के शहर रामसर में ये आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ईरान के शहर रामसर में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर एक शहर स्थित है ईरान का, रामसर नाम का शहर, और वहीं पर हुआ था। इसीलिए इस सम्मेलन का नाम, इस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन रखा गया है। ओके, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हिंदी जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं हुआ आपसे। ओके, इंडिया में ये कब से आया? इंडिया में, तो इंडिया में ये 1 फरवरी 1982 से, 1 फरवरी 1982 से ये इंडिया में लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में हम लोग जानते हैं कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी 1971 से ये मनाया जा रहा है। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि पर इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाया गया, और उसी के उपलक्ष्य में वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये याद रखना है, 2 फरवरी को, बीता हुआ 2 फरवरी को क्या था? वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इस बार का थीम क्या था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बार का जो थीम था, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। ठीक है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग इस बार का थीम था। और यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे आर्द्र भूमियां बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल और जैव विविधता जो मानव जाति के स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है, इस बात पर ये बल देता है। नेक्स्ट है कि व्हाई इन न्यूज, ये समाचार में, चर्चा में क्यों था इस बार। ठीक है, तो ये चर्चा में इसलिए था कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया था वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के इवनिंग में, क्या? इंडिया हैज इंक्रीज इट्स टैली ऑफ रामसर साइट्स टू 80 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 75। पहले कितना था? 75 था, और 75 से बढ़कर के ये हो गया 80। तो ये 5 वेटलैंड को जोड़ा गया। कौन कौन सा 5 है? तो ये 5 जो है वो इसमें से जोड़ा जाने वाला 5 इसमें है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। और अघनाशिनी एस्चुरी, अघनाशिनी एस्चुरी, या एस्चुरी का मतलब मुहाना होता है। मगाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। और ये तीनों जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये तीनों कहाँ पर है? कर्नाटक में। उसके बाद है करावेट्टी। ठीक है, कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य। तो कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और लॉन्ग वुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में है। तो 2 तमिलनाडु में और 3 कर्नाटक में, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तमिलनाडु जो है वो अभी सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कितने? 16। तमिलनाडु में 16 और उत्तर प्रदेश में उसके बाद 10 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट है, ये हिंदी में उसी का है, तो हिंदी वाले लोग पीडीएफ में आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए हिंदी हमने कर दिया है इसका।
नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, रामसर साइट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो क्या है कि फर्स्ट रामसर साइट, दुनिया का पहला रामसर साइट कौन था? कोबर्ग पेनिनसुला। ये कोबर्ग पेनिनसुला जो है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 1974 में, 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था और ये 1974 में इसको कोबर्ग पेनिनसुला को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। दुनिया का पहला रामसर साइट पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? कोबर्ग पेनिनसुला। ठीक है, टोटल रामसर साइट कितने हैं? ओवर 2400, 2400 से ज्यादा रामसर साइट्स हैं। और कंट्री विद द मोस्ट रामसर साइट्स आर the United Kingdom with 175 and Mexico with 142। मतलब कि यूनाइटेड किंगडम में कितना है? 175 है और मेक्सिको में कितना है? 142 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला देश कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए कि रामसर प्रोटेक्शन में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल आता है वो किस देश का है? तो वो है बोलिविया का। ठीक है, बोलिविया का। टोटल रामसर साइट्स अगर इंडिया में पूछा जाए तो कितना है? ये 80 रामसर साइट है। पहले कितना था? 75, उसके बाद ये 5 अभी बढ़े हैं तो ये टोटल हो गया 80। ओके, इंडिया फर्स्ट रामसर साइट का बात करा जाए तो चिल्का लेक उड़ीसा का और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का। ठीक है, ये था। और इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है अभी हमारे? यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर तो भूपेंद्र यादव है। लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया का बात करें, अगर सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है तो सुंदरवन। सुंदरवन कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन। ओके, और स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट का बात करें तो रेणुका वेटलैंड कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिखा है यहाँ पर, तो इसको कम से कम आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो 20 हेक्टेयर का एरिया है। ये हिंदी में है वही चीज। नेक्स्ट है 5 न्यूली एडेड रामसर साइट इन इंडिया। 5 जो नए रामसर साइट हैं उनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा है? अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, अंक समुद्र। अब ये अंक समुद्र जो है यहाँ पर ये मानव निर्मित ग्रामीण सिंचाई टैंक है जो सदियों पहले बनाया गया था और ये अंका समुद्र गांव से सटे हुआ 244.04 एकड़ का है। ये 244.04 एकड़ का है ये, और अंका समुद्र गांव से सटा हुआ है। ये सिंचाई टैंक है, इससे लोग इरिगेशन करते हैं, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अग्नासिनी एस्चुरी, ये भी कर्नाटक में है और ये इसका एरिया का अगर बात करेंगे तो 4801 हेक्टेयर है। ठीक है, 4801 हेक्टेयर। ये अरब सागर के साथ अग्नासिनी नदी के संगम पर ये बनता है। ये कहां पर बनता है? अग्नासिनी नदी के संगम पर बनता है। और मुहाना का खारा पानी बाढ़ और कटाव, जोखिम शमन, ये सब चीजों से विविध पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करता है। और आर्द्रभूमि मछली पकड़ने, कृषि, खाद्य द्विजों और केकड़ों के संग्रह, झींगा जलीय कृषि, ये सब पारंपरिक मछली पालन के लिए ये आजीविका भी प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड है मगादी कंजर्वेशन रिजर्व। तो मगादी कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये भी कर्नाटक में है और ये इसका जो अगर एरिया का बात करें तो ये 50 हेक्टेयर का एरिया है इसका। ठीक है, 50 हेक्टेयर का एरिया है और ये भी क्या है? मानव निर्मित है, मतलब आर्टिफिशियल आदमी लोगों ने बनाया है। क्यों बनाया? वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए, जो रेन वाटर है उसको स्टोर करने के लिए इसको बनाया है। ठीक है, आर्द्र भूमि में 2 कमजोर प्रजातियां जैसे कॉमन पोचार्ड और रिवर टर्न, ये और 4 लगभग खतरे वाली प्रजातियां जैसे ओरिएंटल डॉटर और ब्लैक हेडेड आइब्रिस, उली नेक्ड स्टॉर्क और पेंटेड स्टॉर्क, ये सब पाया जाता है। दक्षिण भारत में बार हेडेड हंस जो होता है वो उसके लिए सबसे बड़े शीतकालीन आवास, मतलब ठंडे के दिन में जो बार हेडेड हंस होता है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, बार हेडेड स्वैन वो यहाँ पर आता है। कब? विंटर सीजन में।
ओके, तो विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया गया है इसको, किसको? मागादी कैरे कंजर्वेशन रिजर्व को। नेक्स्ट है 4 नंबर में कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ पर? कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी, ये है तमिलनाडु में, ठीक है। और आर्द्र भूमि के पानी का उपयोग ग्रामीणों द्वारा धान, गन्ना, कपास, मक्का, लाल चने जैसे कृषि फसलों की खेती के लिए किया जाता है। और यहाँ पर पक्षियों का लगभग 198 प्रजातियां पाई जाती, पक्षियों का 198 स्पीसीज यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है 5th लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पर जो सोलाई एक तमिल वर्ड है उसी से इसको लिया गया है, सोलाई, ओके। और जिसका अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसका हिंदी मीनिंग, इसका जो मीनिंग होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, वर्षा वन होता है। और 16 तमिलनाडु में नीलगिरी, अन्नामलाई, पलनी पहाड़ियां जो होती हैं, कालाकुड, मुंडनथुरई और कन्याकुमारी के ऊपरी इलाकों में ये पाया जाता है, ओके। यहां पर आप देख सकते हैं, ये फिगर भी है सबका, ठीक है। नेक्स्ट है रामसर साइट्स इन इंडिया। तो यहाँ पर ये जो रामसर साइट्स इन इंडिया है पूरे मैप में दिखाया गया है। तो टोटल 80 जो रामसर साइट्स हैं किस स्टेट में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर है स्टेट है, नंबर ऑफ रामसर साइट्स है, रैंक है, स्टेट है और एरिया ऑफ रामसर। तो किस स्टेट में कितने रामसर साइट हैं, उसका एरिया कितना है, तो ये इसमें इस लिस्ट में है। तो हम लोग मेन जान लेते हैं। सिर्फ तमिलनाडु में 16 रामसर साइट है और ये उत्तर प्रदेश में 10 है। उसके बाद उड़ीसा में 6 रामसर साइट है। और अगर यहाँ पर बात करें एरिया के हिसाब से, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा एरिया 4355 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। उसके बाद उड़ीसा में 3456 किलोमीटर का। ये दो याद रखेंगे। और सबसे छोटा वाला याद रख लेंगे, गोवा में एक है। यहाँ पर एक तो सारे में, बहुत सारे में है, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम, बिहार, मिजोरम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, गोवा, ये सब में। लेकिन सबसे जो छोटा है वो 0.42 का है, 0.42 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। कहां पर है ये? गोवा में है। तो ये भी याद रखेंगे। अभी टोटल कितने रामसर साइट हो गए? 80। पहले कितना था? 75, ओके। नेक्स्ट है लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट कौन है? लार्जेस्ट में अगर सुंदरबन वेटलैंड है, वेस्ट बंगाल में है, 4230 किलोमीटर स्क्वायर का है। और वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरला में है, 1512.5 किलोमीटर स्क्वायर। चिल्का लेक है उड़ीसा में 1165। सतकोसिया गॉर्ज है उड़ीसा में 981.97 किलोमीटर स्क्वायर। कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में 901 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है? सुंदरवन। सबसे छोटा कौन है? रेणुका झील। रेणुका झील कितना है? 0.2 किलोमीटर स्क्वायर का है, ओके। तो वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है तमिलनाडु में 0.2 का है। और गोवा में जो है, गोवा का सबसे छोटा जो है वो एक ही है गोवा में, और उसका एरिया है 0.42, ठीक है। और अगर बात करें सबसे पुराना, तो चिल्का लेक है उड़ीसा में, और केवलादेव नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है, और ये है राजस्थान में, ठीक है। ये दोनों ही 1981 में शामिल किया गया था। ये पहला है सबसे पुराना इंडिया का रामसर साइट, ओके। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इन विच ईयर द रामसर कन्वेंशन वाज साइंड। किस साल रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था? तो ये था 1971 को, ठीक है। उसके बाद है भारत में रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ? यहाँ पर ये लागू हुआ, ठीक है। तो ये कब लागू हुआ था? 1982 में, 1982 में। उसके बाद है रुद्र सागर झील किस राज्य में है? तो रुद्र सागर झील किस राज्य में है? तो रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, ठीक है। त्रिपुरा का वेटलैंड है। नेक्स्ट है पाला
आर्द्र भूमि किस राज्य में है? तो पाला आर्द्र भूमि किस राज्य में है? ये मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। उसके बाद है, नेक्स्ट है अघनासिनी एस्चुरी किस राज्य में है? तो अभी हमने पढ़ाया था कि हाल ही में 5 रामसर साइट को शामिल किया गया, 5 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में शामिल किया गया। उसमें से 3 कर्नाटक के हैं, 3 कर्नाटक के और 2 तमिलनाडु के, 2 तमिलनाडु के, है ना। तो इसमें से ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व बाय एवरी ईयर? तो ये किस साल मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फॉर यू, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा कल। ओके, ये टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर आप टच करेंगे तो ये टेलीग्राम में आप चले जाएंगे। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा। और भी वीडियो हैं, अच्छे अच्छे वीडियो, तो आप इस चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।